कल जैसा कुछ नहीं होता, जो है वो आज है। तो हमें आज को जीने का साहस होना चाहिए। अक्सर हम भविष्य की चिंता में ही लगे रहते हैं, कल क्या होगा, आगे 2 महीने बाद क्या होगा। तो हमें भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो है वो आज ही है। समय का भ्रम। हमारे मन की आदत क्या होती है? हम अक्सर कल की कल्पना में डूबे रहते हैं, और इस कारण कल की कल्पना में डूबे रहने के कारण हम आज जो हमारा खूबसूरत दिन है, हम आज की खूबसूरती को खो देते हैं। और जो हमारे पास एट प्रेजेंट अभी है, हम उसे भी देखना भूल जाते हैं। हमारा दिमाग कल की चिंता में इतना ओवर थिंकिंग करता है कि हम अपने आज का जो पल है, खूबसूरत जो क्षण है, हम उसको ही जीना भूल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक सत्य क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा भविष्य की कल्पनाएं, भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो केवल वर्तमान में है। तो यही जो अंतर है वो हमारे मन को बेचैन किए रहता है। मतलब हमारी बॉडी तो वर्तमान में है ना, लेकिन जो हमारा मन है, शरीर के अंदर जो हमारा मन है, वो भविष्य में जाने कहाँ कहाँ की कल्पनाएं, कहाँ कहाँ की चिंताएं करता रहता है। तो यही शरीर और मन का जो यही अंतर है, वो ही हमें परेशान करता है। तो समाधान क्या है? जब भी हमारा मन भटकने लगे तो अपनी सांसों को महसूस करें, डीप ब्रीथ करें, गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। जब भी हम ऐसा करने की प्रयास करेंगे तो हम वर्तमान में लौट आएंगे। यही सबसे सरल तरीका है वर्तमान में अपने आप को लौटने का। भविष्य की कैद। हम उन समस्याओं के लिए दुखी रहते हैं जो अभी तो पैदा भी नहीं हुई है। सिर्फ कहाँ है वो समस्याएं? हमारे मन में। हमने मन में जानो अनगिनत भविष्य की चिंताएं कर करके कितनी अपने मन में कल्पनाएं कर ली हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए हम अभी से परेशान हैं जो अभी तो हमारे सामने आई भी नहीं है। तो कल की चिंता आज की ऊर्जा को ख़त्म कर देती है ना। हमारा जो जीने का आज का जो जज्बा है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा मन तो कल की चिंता में ही परेशान रहता है। कल ऐसा होगा, 2 दिन बाद ऐसा होगा, मैं क्या करूँगा, है ना। ये सब चलता रहता है हमारे मन में फिजूल का। तो इसलिए अनिश्चित भविष्य का डर जो होता है ना हमारे मन में, वो वर्तमान को जकड़ लेता है। हमारे मन में आने वाले कल के लिए अनेक चीज़ें चलती रहती है दिमाग में। तो वो जो डर है भविष्य का, वो हमारे आज के वर्तमान को बिगाड़ देता है। काल्पनिक समस्याएं। काल्पनिक समस्याएं जो हमारा मन अंदर ही अंदर बनाता रहता है, अंदर ही अंदर पता नहीं कितने अनगिनत विचार चलते हैं हमारे मन में। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो ये जो काल्पनिक समस्याएं हैं हमारे मस्तिष्क की, वो ही हमें वास्तव में हमारे मन को पीड़ा देती है, वो हमें परेशान करती हैं। तो इससे मुक्ति का रास्ता जो है वो यही है कि जो है हमें वर्तमान में जो हमारे सामने है, हमें उसको जीना है। कल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आने वाला कल भी आज में बदलेगा। तो आज जो में जीना सीखना होगा हमें, कल की चिंता के बजाय। वर्तमान की शक्ति क्या है, हमें ये देखना होगा कि आज ही वह वर्तमान, आज ही वह एकमात्र समय है जहाँ बदलाव और निर्माण संभव है। जो भी हमें अपने जीवन में आगे भविष्य में बदलाव करना है, या आगे जीवन के लिए हमें कुछ भी निर्माण करना संभव है, तो वो उसका रास्ता आज ही से होके गुजरता है ना। क्योंकि बीता हुआ कल तो अब इतिहास बन चुका है, और आने वाला जो कल है वो हमारे लिए एक रहस्य है कि आगे क्या होगा। लेकिन हमारे हाथ में है तो क्या है? अभी, आज, आज का दिन, अभी का क्षण हमारे हाथ में है। तो हमें जो भी काम करना है वो हमें अभी करना होगा, आज ही करना होगा। हम किसी भी काम का बीज आज बोएंगे, तभी तो आने वाले कल में वो वृक्ष के रूप में बदलेगा। तो जो भी काम की नींव, जो भी काम का बीज आपको आज डालना है, उसको कल के ऊपर नहीं डालना है कि हम कल करेंगे, है ना। हमें माइंडफुलनेस की आदत डालनी पड़ेगी। हमें अपनी इंद्रियों से अभी जुड़ना होगा, अपने कानों को खुला रखना होगा कि सुने, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, हमारी आंखें क्या देख रही हैं, हम महसूस करें हमारा अंतर्मन क्या महसूस कर रहा है। हमें अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं। तभी हम वर्तमान में लौट पाएंगे। कर्म का फल जो है,
हर बड़ा बदलाव जो है वो एक छोटे से वर्तमान कदम से ही शुरू होता है ना। आज हम वर्तमान में जो भी स्टेप उठाएंगे वो ही तो बड़ा आने वाले कल के लिए एक बड़ा सा बदलाव लेके आएगा। तो हमें काम तो आज ही करना पड़ेगा, हम हर काम को कल के लिए तो नहीं डाल सकते हैं। यही हमारे मन में आता है कि अरे एक्सरसाइज करने करूँगा, आज नहीं कल करूँगा। मैं जल्दी उठने की आदत डालूँगा, आज नहीं कल करूँगा। मैं मेडिटेशन करूँगा, आज नहीं कल से शुरू करूँगा। हमारे मन में अक्सर ये चलता रहता है, कल कल कल। तो कल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो ज़िंदगी में करना है उसको आज कर डालो, क्योंकि जो भी अपने काम को कल पे डालता है उसका कल तो कभी आया ही नहीं। इसलिए हमें अपने काम को आज ही करना होगा। ऊर्जा का स्रोत वर्तमान में केंद्रित जो मन है वो असीम शक्ति उत्पन्न करता है। जब हमारा मन वर्तमान में केंद्रित होकर कार्य करता है तो हमारे मन के अंदर असीम शक्ति भरी है, जिसे हमें उसको इस्तेमाल करना है अपने कामों में। तो आपने मन को ऊर्जा का स्रोत बनाना है वर्तमान में कार्य करके, ना कि उसे कल पे टाल के अपने कामों को इग्नोर करना है। जो करना है हमें आज ही करना है, अपने मन की असीम शक्तियों का इस्तेमाल करना है आज ही काम की शुरुआत करके। इसके लिए कार्य बनाम कल्पना। कल का बोझ क्या होता है? जब हम कल की चिंता में डूबे रहते हैं तो होता क्या है, आज काम करने की जो हमारी क्षमता है ना वो धीमी हो जाती है, क्योंकि हमारे मन को आदत हो गई, वो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। अरे आज तो करना ही नहीं है ना, ये तो कल करना है, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। ऐसा मन में आता ना विचार, आपने भी देखा होगा कि अरे ये काम आज करना है। जैसे सपोज एक छोटा सा काम अलमारी जमानी है, अरे तो कल जमाएंगे ना, आज क्या करना है मुझे। तो हम एक निश्चिंत हो जाते हैं। कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी काम करते हैं तो जब हम किसी काम को कल पे डाल देते हैं तो हमारा मन जो है वो रिलैक्स हो जाता है और हमारी आज काम करने की जो एक कैपेसिटी थी वो धीमी हो जाती है। तो कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर हमें थका देता है। एक कल्पना तो ये कि हम कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, और वास्तविकता क्या है कि आज मेरे सामने क्या क्या काम पड़े हैं, लेकिन मैंने क्या करा, आज के सभी कामों को कल पे डाल दिया। तो ये कल्पना और वास्तविकता के बीच का जो ये डिफरेंस है ना, यही हमारे मन को थका देता है। तो याद रखें, काम करने का जो सही समय है वो अभी है, कल नहीं। छोटे कदमों का महत्व। बड़ी सफलताएं भविष्य की बड़ी योजनाओं से नहीं बल्कि आज की एक सही आदत से आती हैं। आज का एक कदम, एक छोटा सा सकारात्मक निर्णय, जो भी हमें कुछ काम करना है उसके लिए हमें एक पॉजिटिव डिसीजन लेना है, तो उसको तो हम कल पे नहीं डाल सकते हैं ना। तो हमारा एक छोटा सा सकारात्मक निर्णय वही कल की नींव है, वही कल आने वाले भविष्य की एक छोटी सी सीढ़ी है। तो जो हमें स्टेप उठाना है वो हमें आज ही उठाना है। निरंतरता। हमें कोई भी काम करने की आदत है तो उसको एक कंटिन्यू में बना के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि थोड़ा आज कर लिया, थोड़ा कल करेंगे, थोड़ा परसों करेंगे, नहीं, हमें रोज की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे रोज हमें वॉक करना है तो रोज करना है, कंटिन्यू रखना है किसी भी चीज़ को। तो रोज का एक छोटा प्रयास समय के साथ एक बड़ी उपलब्धि बनता है। अगर हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, कंटिन्यू हम योगा करते हैं, कंटिन्यू हम मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे हम फिजिकल और मेंटली एक ऊंचाई पर बढ़ने लगते हैं। हमारा शरीर भी फिट होता है और हमारा मन भी एक अच्छे ऊंचे लेवल पे जाता है, हमारी मन की शक्ति भी बढ़ती है। तो जो भी काम करना है उसको रोज करना है। रोज का एक छोटा छोटा प्रयास जो है वो हमें आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि बनकर हमारे सामने आता है। सफलता। पहाड़ एक एक कदम से चढ़ा जाता है, एक छलांग से नहीं। अगर हमें सामने एक पहाड़ पे चढ़ना है तो हम छोटे छोटे कदमों से ही चढ़ के पूरे पहाड़ को पार कर सकते हैं। हम ये चाहें कि एकदम से छलांग लगा के पहाड़ को पार कर लें, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी काम को पूरा करने के लिए हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे, उसकी शुरुआत आज से करेंगे, तो हम अवश्य ही उस काम को पूरा करके फ्री हो जाएंगे। लेकिन हम ये चाहें कि वो काम हम एक चुटकी बजाते ख़त्म कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी काम की जो शुरुआत है वो एक छोटे छोटे प्रयासों से ही की जाती है, तभी हमें जीवन में सफलता मिलती है। बाधाओं को स्वीकार करना। अब ये होता है कि जब हम किसी काम का शुरुआत करते हैं तो
डेफिनेटली कुछ बाधाएं भी आती हैं, तो हमें उन बाधाओं को स्वीकार करना होगा और उनका समाधान खोजना होगा। ये चुनौतियां जो है वो कल के नहीं हैं, वो आज के लिए हैं। हमारे काम के बीच में जो बाधाएं आती है चुनौतियां बन के, उनको हम कल पे नहीं टाल सकते हैं कि अरे ये तो कल देखेंगे, आज क्यों परेशान होना है। लेकिन समस्या के जो समाधान है वो भी तो वर्तमान में ही मौजूद है। अगर आप मेडिटेशन करो, विचार करोगे, तो कुछ ना कुछ आपकी कोई समस्या का आपको हल मिल ही जाएगा। बस हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है। आंख बंद करके शांत मन से बैठें तो आपका अंतर्मन खुद ही आपके उस समस्याओं के जवाब देना शुरू कर देगा। इसलिए हमें अपनी चुनौतियों को कल के ऊपर नहीं टालना है। जो समस्या है उसके समाधान वर्तमान में ही उसको खोजना है। बस हमें उस समस्या के समाधान को पहचानने की ज़रूरत है। तो स्वीकार करें, जो भी आपके कार्यों के बीच में बाधाएं आ रही है उसको नज़रअंदाज ना करें, उसे देखें, समझें और उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। तो अब भी हल करें। समाधान टालने से समस्या और बड़ी होती है ना। हमारे सामने कोई भी काम आया है, उसके बीच में कोई भी बाधा आ रही है, तो हम उसको उसके सॉल्यूशन निकालने की बजाय हम उसको इग्नोर किए जा रहे हैं कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। तो समाधान टालने से क्या होता है, वो समस्या धीरे धीरे और बड़ी हो जाती है। और उसका हल हमने आज निकाल लिया तो हो सकता है हम बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ी पे चढ़ जाएं। तो जो भी चुनौतियां आपके लाइफ में आती है उनको देखें, सुने और समझें और उसका समाधान आज ही ढूंढें, उसे कल पर न टालें। आनंद और कृतज्ञता। कल की प्रतीक्षा में हम क्या करते हैं, आज का सुख छोड़ देते हैं कि कल हम आने वाले कल में ऐसा करेंगे, हम कल यहाँ जाएंगे, हम कल दोस्तों के साथ घूमेंगे। अरे कल जो करना है वो करना, आज जो मिला है उसको तो जी ले अच्छे से। तो कल की प्रतीक्षा में आज का सुख क्यों छोड़े, क्योंकि हमारा जीवन जो वो एक जर्नी है, एक यात्रा है, और आज ही वह गंतव्य है और हमें आज ही अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तो कल की प्रतीक्षा में हम आज का सुख नहीं छोड़े, आज के हर मोमेंट को, हर पल को हम हंसी खुशी से जिएं। आज का आनंद, हर पल को एक खुशी खोजना एक कला है। हर पल में हमको एंजॉय करना है, हर पल को हमको खुशी से जीना है। तो हर पल में खुशी कैसे खोजें, ये भी हमारी लाइफ की एक कला है। और ये कला हम अभी सीख सकते हैं, हम इसको कल पे नहीं खोज सकते हैं कि कल मैं यहाँ घूमने जाऊँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, कल मैं ऐसा करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। कल जो करना है वो कल करेंगे, लेकिन आज जो मेरे सामने मौजूद है, आज के हर पल को तो हम जी लें। आज हम उदास होकर मुंह बना के बैठे रहें और सोचे नहीं कल हम ऐसा करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। अरे भाई, जो आपके सामने आज का दिन है, आज के हर मोमेंट को आप हंसी से खुशी से जी लें, है ना। तो हर पल में खुशी खोजना भी एक आर्ट है, एक कला है, और ये कला आप अभी सीख सकते हैं, हर पल को खुशी से जी के। ग्रेटिट्यूड, जो आज है उसके लिए आप धन्यवाद करें। आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें आपके पास ईश्वर ने आपको दी है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला ना, सारी सुख सुविधाएं भगवान ने जो भी हमें दिया है, अच्छा भोजन दिया है, हमें पानी दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, जो भी सारी चीज़ें आपके पास आज अवेलेबल है, उसके लिए जब आप ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं तो उससे आपको बहुत सुकून मिलता है मन में। और यही सुकून हमारी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी संपत्ति है। तो जो भी चीज़ें ईश्वर ने दी है उसके लिए आप रोज़ ईश्वर को सोने से पहले उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। उससे आपके मन को बहुत आत्मिक शांति मिलेगी। तो ग्रेटिट्यूड लाइफ में बहुत ज़रूरी है। यात्रा ही लक्ष्य, गंतव्य तक पहुंचने से पहले रास्ते को जीना सीखें। किसी भी लक्ष्य पर आप जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो रास्ता है उस रास्ते को कैसे जिया जाए खुशी के साथ, ये आपको आर्ट, ये कला आपको सीखनी होगी। कि हर पल में, हर काम के बीच में जो भी पल आ रहे हैं, मंजिल तक पहुंचना है, तो उस मंजिल तक पहुंचने के बीच में रास्ते में जो भी मोमेंट आ रहे हैं, उन हर मोमेंट को, उन हर पल को आपको खुशी से जीना होगा। यात्रा ही आपकी लक्ष्य है। तो इसी प्रकार आप हर पल को खुशी से जिएंगे, है ना, तो एक दिन आप अवश्य ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नया दृष्टिकोण, भविष्य के प्रति आशावादी बने, लेकिन उसे वर्तमान का आधार ना बनाएं। हमें भविष्य के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात अच्छी है, लेकिन हम उसे वर्तमान का आधार नहीं बना सकते हैं कि हर पल खुद को फिर से बना सकते हैं, है ना। यह सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। हमको आशावादी होना चाहिए कि हाँ हम कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। ठीक है, हम एक पॉजिटिव
अपना जो है नज़रिया है वो कल के प्रति, भविष्य के प्रति रखना चाहिए, लेकिन उसे हम वर्तमान की आधारशिला ना बनाएं। क्यों? क्योंकि हम हर पल खुद को बनाते भी हैं और खुद को बिगाड़ते भी हैं। तो हमें हर पल को फिर से अच्छे से नए तरीके से जीना पड़ेगा। अपने जो दृष्टिकोण है उसको आशावादी बनाना है, लेकिन आज में जीना होगा। हमें हर पल हमको खुद को फिर से बनाने में हमारा प्रयास, हमारी जो है वो हमें एक जीने की ताकत देता है। हर पल हम खुद को फिर से बना भी सकते हैं। तो इसके लिए हमें यह सबसे बड़ी स्वतंत्रता ईश्वर ने हमें दी है कि हम हर पल को खुशी से जिएं। और जब हम हर पल को खुशी से जिएंगे तो ये हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई होती जाती है, और हमारे जो काम है वो यूं धीरे चुटकियों में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुश रहना सीख जाते हैं। हम अपने लाइफ के दृष्टिकोण को एक पॉजिटिव तरीके से जीने लगते हैं। हर चीज़ में हमें खुशी दिखने लगती है। आशा प्लस कर्म, कल पर भरोसा रखें। ठीक है, हमें कल पर भरोसा रखना चाहिए कि हमारे आने वाला कर्म भी कल भी अच्छा होगा, लेकिन जो काम करना है उसके लिए हम आज ही करें। पुनर्निर्माण, हर नया पल एक नई शुरुआत का मौका है। ठीक है, जो भी पल आपको मिलता है उस हर पल को आप एक नई शुरुआत का मौका समझिए, उसे गंवाइए मत। स्वतंत्रता, अतीत और भविष्य की बेड़ियों से आज मुक्त हो। हमारा जो आज है उसको हम, अतीत जो बीत गया उसकी बातों को लेकर परेशान मत हो, और आने वाले भविष्य में क्या होगा ये सब चीज़ों से हम अपने आज को, अपने वर्तमान को मुक्त रखें। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम अतीत की बातों को अपने दिमाग पर इतना हावी होने देते हैं कि हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों में घूमता रहता है। कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, 4 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, और हम बैठे बैठे उन सब बातों को याद करके उदास हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम आने वाले भविष्य की चिंता में इतना डूब जाते हैं कि हम आज कहाँ हैं, हम आज को भूल ही जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अपने अतीत की चिंताओं को और भविष्य की कल्पनाओं की बेड़ियों से हमें अपने आज को, आज मतलब आज वर्तमान समय को हमें मुक्त करना होगा अतीत से और भविष्य की चिंताओं से। आज का संकल्प क्या होगा हमारा, तो कल की चिंता खत्म, है ना। और आज आप क्या करने वाले हैं वो देखिए, वो सोचिए। तो जीवन को पूरी तरह जीने का साहस आज ही है। जो भी करना है वो हमें आज ही करना है। हर आने वाली सुबह हमारे लिए ईश्वर का एक नया सुनहरा मौका है, और उसे अपने हाथ से न जाने दें। तो अभी शुरुआत करें, एक छोटा सा कदम बढ़ाएं। अभी, जस्ट अभी जो करना है अभी करें। साहस रखें, डर को छोड़कर आगे बढ़ें, और आज में जिएं। कल नहीं, आज ही जीवन है।